Good morning to everyone. This is the sum we will do now. Anil and Company of Ajmer opens a branch at Bikaner on 1st January 2018. So, Anil and Company of Ajmer opens a branch at Bikaner on 1st January 2018 during the year ended 31st December 2018. Following transactions have taken place: goods sent to Bikaner, cash sent to Bikaner, goods returned by Bikaner. तो कुछ भी जो ब्रांच रिसीव करता है दैट विल कम इन द डेबिट, और ब्रांच जो भी रिटर्न करता है दैट विल कम इन द क्रेडिट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. So branch account में whatever branch is receiving will come in the debit, whatever branch is giving will come in the credit. So goods returned by Bikaner, cash received from Bikaner. मतलब ये पैसा किन से मिला है? बीकानेर से मिला है. मतलब बीकानेर ने ये पैसा हेड ऑफिस को रेमिट किया है. रेंट फॉर ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस. ब्रांच का रेंट, बट हु हैज पेड? हेड ऑफिस हैज पेड. सो ब्रांच को इसका पैसा एक्सपेंसेस के लिए पैसा मिला, रेंट के लिए. एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच. ब्रांच जो एक्सपेंसेस पे करेगा ये उसके ट्रेडिंग पीएनएल, ब्रांच के ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में आएगा. बट वी आर प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट, दिस इन द ब्रांच अकाउंट, बीकानेर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. तो ये ब्रांच जो पे करता है वो ब्रांच अकाउंट में, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट में एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच विल नॉट कम. तो ये एक्सपेंसेस जो पेड बाय ब्रांच है, दैट दिस वन आई एम हाईलाइटिंग this will not come. This will not come. So discount allowed to customers ₹800. जो कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया है वो भी यहाँ पे नहीं आएगा. क्रेडिट और सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस अमाउंटेड टू ₹60,000, ऑफ विच गुड्स वर्थ 1,000 वे रिटर्न्ड टू ब्रांच. ब्रांच अगर गुड्स हेड ऑफिस को रिटर्न करेगा तो वो आएगा, लेकिन कस्टमर अगर ब्रांच को गुड्स रिटर्न करेगा दैट विल नॉट कम हियर इन द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. कैश सेल्स अमाउंटेड टू 6,000, ये भी नहीं आएगा. कैश सेल्स अमाउंटेड टू 6,000 will also not come here. Cash. And then one customer paid to Ajmer ₹1,200. ये कस्टमर ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को पैसा पे किया. अगर कस्टमर डायरेक्टली हेड ऑफिस को पे करता है, अगर कस्टमर डायरेक्टली हेड ऑफिस को पे करता है तो वो हम लिखते हैं दैट वी शो इन द ब्रांच अकाउंट. सो ऑल दिस विल नॉट कम. ये सब चीज किधर नहीं आएगा. लेकिन दिस वन कस्टमर पेड टू अजमेर हेड ऑफिस, ये आ जाएगा. ऑन 31st December 2018 stock worth 3,000 was at branch. This will come in the closing asset. 5,000 was due from debtors. This will also come in the closing asset. Cash on hand also on the year end also will come in the closing asset. Show branch account and goods sent to branch account. Goods sent to branch account is a new thing we will do now. So ये दोनों we will prepare. देखो यहाँ पे opening assets नहीं दिया because this is a new branch. अजमेर ओपन सा ब्रांच एट बीकानेर, मतलब ये न्यू ब्रांच है. न्यू ब्रांच में ओपनिंग असेट्स एंड ओपनिंग लाइबिलिटीज नहीं रहेगा. सो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, व्हाट इज द नेम ऑफ द हेड ऑफिस? इन द बुक्स ऑफ अनिल एंड कंपनी ऑफ अजमेर.
ऑफ अजमेर, हमें क्या प्रिपेयर करना है, बीकानेर ब्रांच अकाउंट, और एक चीज प्रिपेयर करना है, दैट इज गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। प्रिपेयर द अकाउंट एडजस्ट करेंगे particulars rupees, particulars rupees. So ये same I will copy, तो ये दोनों अकाउंट हमने प्रिपेयर कर दिया। नाउ सबसे पहले ब्रांच अकाउंट में होता है टू बैलेंस brought down या opening assets, but because this is a new branch, यहाँ पे opening assets नहीं रहेगा, अभी नहीं लिखते तो भी चलता था। by balance brought down ये opening liabilities के लिए है। दिस इज ऑल्सो नील, बिकॉज ये भी क्वेश्चन में कुछ और ओपनिंग असेट एंड लाइबिलिटी हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज अ न्यू बिजनेस, न्यू ब्रांच। So here what we will do to balance brought down, opening assets so ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, टू गुड्स सेंड टू बीकानेर, टू गुड्स सेंड टू branch, Bikaner branch is how much? Goods sent to Bikaner is how much? 60,000। ये डेबिट में आया बिकॉज ब्रांच को ये मिल रहा है, डेबिट द रिसीवर। फिर टू कैश सेंड, कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट कितना है, कितना कैश सेंड किया, 5,000, तो ये लिखा। इसके बाद गुड्स रिटर्न्ड बाय बीकानेर, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स सेंट बाय ब्रांच, या सेंट टू ब्रांच लिखेंगे तो भी चलेगा, सेम, बिकॉज बट द क्रेडिट साइड सेज दैट हियर इट इज रिटर्न्स। ये क्या है, रिटर्न्स। व्हाट इज द अमाउंट, 5,000। इसके बाद कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बीकानेर, तो ये क्या है, ये रेमिटेंस है, दिस इज रेमिटेंस बाय कैश बैंक, कैश बैंक अकाउंट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे रेमिटेंस। कितना रेमिटेंस किया, 58,000। इसके बाद रेंट पे किया हेड ऑफिस ने, पे किया तो पैसा दिया टू कैश बैंक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं किसके लिए, रेंट के लिए, एक्सपेंसेस के लिए।
कितना पैसा दिया, 3000 ये ब्रांच ने रिसीव किया रेंट के लिए, तो डेबिट में आया। इसके बाद जो भी एक्सपेंसेस ब्रांच पे करेगा विल नॉट कम एनीवेयर। डिस्काउंट जो ब्रांच ने अलाउ किया दैट विल आल्सो नॉट कम एनीवेयर इन द ब्रांच अकाउंट। क्रेडिट सेल किया, इसमें से 1000 का गुड्स कस्टमर ने ब्रांच को रिटर्न किया था, कस्टमर ब्रांच को रिटर्न किया तो नहीं आएगा, ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न किया तो आएगा। कैश सेल्स हमें ऑलरेडी रेमिटेंस मिल गया है, तो ये 58,000 में 8,000 ऑलरेडी, सॉरी 58,000 में 6,000 कैश सेल्स का ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जब ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा वापस करेगा, पैसा रेमिट करेगा, तो ऑलरेडी उसमें कैश सेल्स इंक्लूडेड रहेगा। ये 6,000 ये 58,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सो हम अलग से नहीं लिखेंगे बिकॉज दैट 6,000 कैलकुलेट करके ही आया हुआ है। तो वन कस्टमर डायरेक्टली पेड टू अजमेर, ये आ जाएगा। बाई अजमेर को जो डायरेक्टली पे किया दैट विल कम हियर, 1 minute, it is coming in the other side. By cash bank directly paid, ये क्या किया, डायरेक्टली पेड, तो ये क्या है, कस्टमर डायरेक्टली पेड, तो यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर डायरेक्टली पेड टू हेड, HO हेड ऑफिस। कितना पे किया, व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट 1200, तो यहाँ पे लिखेंगे 1200। इसके बाद हमें क्लोजिंग असेट्स दिया है, तो वी विल राइट बाई बैलेंस कैरीड डाउन, बाई बैलेंस कैरीड डाउन असेट्स, क्या बैलेंस, किसका बैलेंस दिया है, स्टॉक का, डेटर का and cash ka, cash in hand. So what is the amount, stock is 3,000, debtor is 5,000 and 6,000 and 600 is cash in hand, 3,000, 5,000 and 600. So here हमारे पास एक और अकाउंट है, एक और अकाउंट है यहाँ पे जो हमने देखा ही नहीं, देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट में है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच का गुड्स सेंड टू ब्रांच इन द गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में आएगा। बाई बीकानेर ब्रांच, बाई बीकानेर ब्रांच कितना अमाउंट है, 60,000। और यहाँ पे बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच भी इधर गुड्स सेंड टू ब्रांच के ऑपोजिट साइड में आएगा, टू नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट बीकानेर ब्रांच, कितना अमाउंट है 5,000। समझ में आया, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच विल बिकम बाई बीकानेर ब्रांच, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच विल बिकम टू बीकानेर, ऑपोजिट साइड। तो ये बीकानेर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को हम टैली करेंगे तो किधर डिफरेंस आ रहा है, हमारा क्रेडिट साइड हैवी है, ये नथिंग बट परचेसेस है ना, दिस इज व्हाट परचेसेस, तो ये परचेसेस किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये कहाँ पे आएगा, बैलेंसिंग फिगर विल कम इन द ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे टू परचेसेस करके भी लिख सकते थे बिकॉज परचेसेस ऑल्सो कमिंग इन द, ये हम क्या बोल के लिखते हैं फाइनल अकाउंट में, परचेसेस करके लिखते हैं ना, तो ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा। टू ट्रेडिंग अकाउंट करके लिखा तो ये जो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट है ये कहाँ पे जाएगा, दिस विल गो टू द, दिस बैलेंसिंग फिगर 55,000 will go to the trading account, this 55,000 will go to the trading account। ये तो बंद हो गया। अभी ये अकाउंट को बंद करो, आई कैन सी दैट द क्रेडिट इज हैवी, क्रेडिट इज हैवी, टोटल करो 58,000 प्लस 5,000 प्लस 1,200 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 600, इट इज कमिंग 72,800, 72,800,
72,800. कितना बैलेंस आ रहे? चेक द बैलेंस. कितना बैलेंस आ रहे? व्हाट बैलेंस यू आर गेटिंग? 68,000 में से 72,800 माइनस करेंगे तो हमें 4,800 का बैलेंस आएगा. 4,800 का बैलेंस. करेक्ट. 4,800 इसको बोलेंगे, जो बैलेंस है इसको बोलेंगे टू, व्हाट इज इट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट balancing figure. So with this sum is done. With this sum is done. Hari, now we will do this sum. Hari is having his head office in Mumbai and branch office at Nasik. तो हेड ऑफिस मुंबई में है, ब्रांच ऑफिस नासिक में है. प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विद द ब्रांच. हमें क्या करना है, ये सब में सिर्फ ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है, नासिक ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस व्हिच इज इन मुंबई. So following transactions are available. Opening balance at branch. These are the opening assets. Petty cash, stock, debtors. फिर goods supplied to branch during the year. फिर amounts remitted by the branch. ब्रांच ने क्या पैसा वापस किया? कैश सेल्स का 1,13,200 और डेटर से जो कलेक्शन हुआ उसका 230,300 और उसके बाद रियलाइजेशन ऑफ फ्रॉम डेटर्स के बाद अमाउंट रेमिटेड टू द ब्रांच. हेड ऑफिस ने ये ब्रांच को पैसे दिए, किसके लिए? अमाउंट रेमिटेड टू द ब्रांच फॉर, ब्रांच को हेड ऑफिस ने ये पैसे दिए फॉर पेटी कैश, सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस. तो ये तीनों के लिए ब्रांच को पैसा मिला है तो डेबिट द रिसीवर. एंड क्लोजिंग बैलेंसेस एट ब्रांच. क्लोजिंग बैलेंसेस एट ब्रांच में क्या है? क्लोजिंग बैलेंसेस एट ब्रांच में है पेटी कैश, स्टॉक एंड पेटी कैश, डेटर्स एंड स्टॉक. इतना क्वेश्चन का हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट. सो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. हेड ऑफिस किसका है? हरी का है. हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में है. हमें क्या प्रिपेयर करना है? हमें प्रिपेयर करना है नासिक ब्रांच अकाउंट. नासिक ब्रांच अकाउंट. So this we will write Nasik branch account. In the books of Hari, नासिक ब्रांच अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस एट ब्रांच. तो टू बैलेंस बॉट डाउन. टू बैलेंस बॉट डाउन में हमारे पास क्या है? वी हैव पेटी कैश, वी हैव स्टॉक, वी हैव डेटर्स. इसका क्या वैल्यूज दिया है? व्हाट वैल्यूज आर गिवन? 1,000, 39,500 एंड 21,000. फिर हमारे पास है गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर. टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. कितना ब्रांच को सेंड किया है गुड्स? 3,10,000. फिर यहाँ पे बाई बैलेंस बॉट डाउन नहीं है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, नील है. इसके बाद हमें दिया है बाई
कैश बैंक अकाउंट, ये रेमिटेंस है. दिस इज व्हाट रेमिटेड टू ब्रांच, रेमिटेड टू हेड ऑफिस ना, रेमिटेड बाय ब्रांच. ब्रांच ने पैसा हेड ऑफिस को वापस किया. कितना वापस किया? दो चीज है यहाँ पे, कैश सेल्स है और यहाँ पे है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स. कितना अमाउंट है कैश सेल्स का? 113,200 और 230, 300 फ्रॉम द डेटर्स. फिर यहाँ पे अमाउंट रेमिटेड टू ब्रांच है, हेड ऑफिस ने ये पैसा ब्रांच को दिया है, तो टू कैश बैंक, टू कैश बैंक. ये किस चीज के लिए दिया है? एक्सपेंसेस के लिए. क्या है यहाँ पे? पेटी कैश एक्सपेंस है, पेटी कैश एक्सपेंस के लिए पैसा दिया, सैलरी के लिए पैसा दिया, फिर रेंट एंड टैक्सेस के लिए पैसा दिया. तो कितना है पेटी कैश का? 4,000, 12,000 फॉर सैलरी, 12,000 फॉर सैलरी एंड 3,500 फॉर रेंट. इसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंसेस दिया है, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ असेट. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन. हमारे पास पेटी कैश के लिए पैसा है, पेटी कैश, डेटर्स एंड स्टॉक. कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट है देखो, पेटी कैश 950, 53,000 डेटर्स एंड 26,500 स्टॉक. इसके साथ हमने ऑल वी हैव डन, इसके साथ हमने सारा एंट्रीज जो भी दिया था सब कर लिया. अब इसको टैली करो. क्लोज दिस बुक. हाउ मच यू आर गेटिंग? क्रेडिट साइड में वी आर गेटिंग 4,23,950. वी कैन सी अवर क्रेडिट साइड इज हैवी, सो दूसरे साइड में भी लिखेंगे 4,23,950. तो जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा उसको बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेंगे तो भी चलेगा. कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? कितना आ रहा है? माइनस करके देखो बैलेंसिंग फिगर कितना है. माइनस करो 1,39,500, 21,000, 3,10,000, 4,000, 12,000, 3,500. You will get 32,950. This is the balancing figure, and with this sum is also done. Thank you very much everyone.